भोपाल से बड़ी खबर दे रही है। मॉडल खुशबू की मौत का ये पूरा मामला है। खुशबू के आधार कार्ड में लगी मिली बुरके में फोटो। आरोपी कासिम को लेकर खुशबू के फ्लैट पहुंची टीम। पुलिस को फ्लैट का ताला टूटा मिला। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर का ताला खुला था। ताला खुला होने के चलते पुलिस जांच नहीं कर सकी है। और देखिए, इस पूरे मामले में ये अपडेट सामने आया है। मॉडल खुशबू के आधार कार्ड में बुरके में फोटो मिली है और जब कासिम के फ्लैट पर पुलिस पहुंची तो उससे पहले ही ताला खुला हुआ मिला। पुलिस को फ्लैट का ताला टूटा हुआ मिला, जिसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई नहीं कर पाई है। और ऐसे में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पुलिस के पहुंचने के पहले ही घर का ताला खुला था। मॉडल खुशबू की मौत का ये मामला है। और ये देखिए, आधार कार्ड भी आपको दिखा रहे हैं जो सामने आया है, जिसमें खुशबू के बुरके में फोटो। और चलिए, भोपाल से संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मॉडल खुशबू की मौत को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर आधार कार्ड में बुरके वाली फोटो मिली है। और एक और बड़ा खुलासा, जहां कासिम के फ्लैट पर जब पहुंचते हैं पुलिस की ओर से जब वहां पर जाकर पूछताछ की जाती है तो पहले से ही फ्लैट जो है, ये जो ताला है वो खुला हुआ मिलता है। ये किस और इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो जांच है, उसमें बाधा डलती हुई नजर आई है। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए इस पूरे मामले में, खुशबू अहिरवार के मामले में पुलिस अब कासिम पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही, क्योंकि उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट, इसके साथ साथ धर्मांतरण और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक चीज है। दूसरी चीज जिसको लेकर खुशबू अहिरवार के परिवारजन लगातार आरोप लगा रहे थे कि कासिम के ऊपर के उसने धर्मांतरण करवाया था उनकी बेटी का, और इसके साथ साथ वो इस्लाम के तो फॉलो करने की खुशबू अहिरवार पर प्रेशर बनाता था। और ये तमाम आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए थे। और इन सब के बीच अब एक आधार कार्ड सामने आया और आधार कार्ड के अंदर खुशबू जो है वो बुरखे में नजर आ रही है। उसके चेहरे पर लपटा हुआ काला कपड़ा हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि वो बुरखा पहनने लगी थी। और इसके साथ साथ एक वीडियो और सामने आया था इस पूरे मामले में, जो परिजनों की तरफ से दावा किया गया है कि खुशबू के कपड़ों के अंदर से बुरखा भी मिला है। ये परिजनों की तरफ से कहा गया था, उसका भी एक वीडियो सामने आ चुका। और इन सब के बीच आज बात की जाए तो आज जो झोला इलाके के जो स्थानीय पुलिस है वो, और इसके साथ साथ खजूरी पुलिस शोला मंदिर इलाके में जहां पर फ्लैट था कासिम और खुशबू अहिरवार का, वहां पर पहुंची थी कासिम को लेकर के जांच के लिए। लेकिन वहां पर पहले से ताला टूटा हुआ था, तो इसके कारण पुलिस वापस लौट आई। वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी। सवाल यह है, क्या कासिम को कोई और भी मदद कर रहा है कि पहले से वहां पर सबूत मिटाने के प्रयास किए गए फ्लैट के अंदर? तमाम चीजों को लेकर अभी सवाल बरकरार है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है दीपिका, कि कासिम और खुशबू अहिरवार कुछ दिन पहले दुबई भी गए थे घूमने के लिए। ये चीजें साफ होती भी नजर आ रही है इससे। और जब पूरी चीजें घटनाक्रम हुआ था उस वक्त भी ये चीजें साफ होती भी नजर आई थी कि कासिम जो है वो खुशबू को अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए उज्जैन गया था। ये खुशबू अहिरवार को के परिजनों को बताया था खुशबू अहिरवार ने ही फोन लगाकर। तो यानी कई बार ये विदेश यात्रा भी कर चुके थे। और इसके साथ साथ एक जानकारी और दीपिका निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि अब अगले कुछ घंटों के अंदर खुशबू अहिरवार के जो बताया जा रहा था कि उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ती है, उसके बाद कासिम उसको अस्पताल में छोड़कर भाग जाता है और डिलीवरी के दौरान पूरी तमाम तो अब वापस से कराने की तैयारी पुलिस कर रही कि आखिर जो कहा जा रहा था कि वो गर्भवती थी, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी, तो वो पता लगाने की पुलिस प्रयास कर रही है एक और जांच करवा कर कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। गर्भवती थी तो खुशबू अहिरवार को क्या हुआ था जिसके कारण उसकी मौत हुई है। तो अभी फिलहाल दो बड़े अपडेट हैं। एक तो कासिम को लेकर फ्लैट पहुंची थी पुलिस, और दूसरा अपडेट ये है कि दुबई भी गए थे ये घूमने के लिए। और तीसरे मामले में बात करें, पुलिस इस पूरे मामले में एक और जांच करने जा रही है, जिससे और तस्वीरें साफ हो पाएगी कि आखिर खुशबू अहिरवार की मौत कैसे हुई थी। क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था, जो पीएम रिपोर्ट आई थी, कि मारपीट खुशबू अहिरवार के साथ नहीं की गई थी। उसकी गर्भवती होने के कारण उसकी चीजें बिगड़ी उस वक्त और उसकी मौत हो जाती है। तो अभी एक जांच और होगी और जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो बिल्कुल शब्बीर, क्योंकि देखिए जिस तरीके से परिजनों की ओर से पहले ये आरोप लगाया जा रहा था कि खुशबू के साथ में मारपीट हुई है और चोट के निशान भी मिले, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने उसके बाद ये बात कहीं ना कहीं साफ हो गई थी कि मारपीट खुशबू के साथ नहीं की गई थी। ऐसे में अब परिजनों का क्या कहना है? अब एक एक करके जो परतें हैं वो खुलती हुई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, तो अब क्या कुछ परिजनों का कहना है?
के परिजनों की तरफ से सीधे तौर पर सवाल उठाए गए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। उनकी तरफ से ये कहा गया था, क्योंकि जब फोटो जारी किया गया था खुशबू अहिरवार की बॉडी का उनके परिजनों की तरफ से, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि उसके शरीर पर चोट के निशान है और साफ तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है खुशबू अहिरवार के परिजन के उसके साथ मारपीट नहीं हुई है। पीएम रिपोर्ट पर ही उनकी तरफ से सवाल उठा दिए गए थे और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि उसका खुशबू अहिरवार का धर्मांतरण कराने का लगातार कासिम जो है दबाव बना रहा था, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो आपका जो सवाल था कि मारपीट नहीं हुई है, पीएम रिपोर्ट में साफ हुआ, लेकिन परिजन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और इन सबके बीच परिजनों के आरोप के आधार पर ही पुलिस ने जो है कासिम को इस वक्त गिरफ्तार कर रखा है। उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है, मारपीट के तहत मामला दर्ज हो चुका है और इसके साथ साथ बात की जाए तो धर्मांतरण को लेकर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब पूछताछ कासिम को लेकर लगातार की जा रही है और पूछताछ में ये साफ हुआ था। बिल्कुल, और शब्बीर कहीं ना कहीं अब देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।